नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमाड़बड़ी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड तक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 17 भारतीय सहकारिता सम्मेलन उद्घाटन करो। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र गांव और किसानों की क्षमता के बढ़ाने में ठुल भूमिका निभू। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्र और राज्य सरकार किसानों के जैविक खादों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने लग रहे। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस बल अब तक 3,550 नंतिना के स्कूलों में दाखिल करा लो। और मौसम विभाग 5 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जते राखी। समाचार नौक दगड़ में प्रमोद कुमार पांडे। अब समाचार विस्तारेल। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में 17 भारतीय सहकारिता सम्मेलन उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र के मजबूत करने के लिए उद्घाटन अवसर पर देश में सहकारिता भारत सरकार के कई कदम उठाई राखी। प्रधानमंत्री को कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि हर क्षेत्र के विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए हबेर ज़्यादा खर्च करने। उन्होंने कहा कि नन और मध्यम वर्ग किसानों के सरकारी योजना बहुत लाभ भो। प्रधानमंत्री कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकारों में किसानों के विभिन्न योजनाओं द्वारा हर वर्ष 50,000 एक गारंटी दी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है। दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी। और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों जैविक खादों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों का उपयोग कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सभी लोगों के रासायनिक उर्वरकों कम उपयोग करन होल और जैविक उर्वरकों के बढ़ावा देन होल। श्री जोशी ने बता कि केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडविया थे अनुरोध उन्होंने कर रखो कि 4 जुलाई कांवड़ यात्रा शुरू होने है। पहली 2,700 मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति हरिद्वार में करे जो। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 670 प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज और लगभग 61,000 स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों से मधु खरीदी जाल। चुनावी ब्रांड 27वीं श्रृंखला 3 जुलाई बटिक बिक्री के लिए उपलब्ध हो। केंद्र सरकार यह मंजूरी दी हाली। वित्त मंत्रालय को कि भारतीय स्टेट बैंक यो साल 3 जुलाई बटिक 12 जुलाई तक अपने 29वीं शाखाओं के माध्यम चुनावी बांड जारी करेल। उनके भुना के लिए अधिकृत कर रखो। बांड जारी होने की तारीख बटिक 15 दिनों तक वैध हल। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जाम नहीं करी जाल। यो कोई पात्र राजनीतिक दल के भुगतान नहीं करी जाल। चुनावी बांड कोई भारतीय नागरिक खरीद सको। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंघल को कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चार्टर अकाउंटेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हूँ। आज देहरादून में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट शाखा की स्थापना समारोह में चार्टर अकाउंटेंट के संबोधित करना छी। राज्यपाल कहो कि पिछाड़ी कुछ वर्षों में भारत में लेखांकन पेशा विकसित है रो और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलनी गतिशीलता के अनुरूप ढल रहो। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक परिदृश्य के आकार देने में राष्ट्र वृद्धि और विकास के अखिल भ्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा बालतल और नुनवान आधार शिविर बटिक रात्रि शुरू है। बालतल आधार शिविर बटिक लगभग 4,700
45 वर्ष श्रद्धालुओं के रवाना करीगो, जबकि पहलगांव रस्त पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2000 है अधिक यात्रियों की अनुमति दी रखी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के भोजन, अस्थायी आवास तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखी। प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और द्विआधारी आधार शिविरों दगाड़ जोड़ने वाले मार्गों पर भीड़ भाड़ के नियंत्रित करने के लिए यातायात नियमावली जारी कर रखी। यो समाचार आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रसारित करी जानी। ताज़ा समाचार लीजिए अपो हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @newson_DDN के फॉलो कर सकता। दगड़े यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड के सब्सक्राइब और आकाशवाणी वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकता। प्रदेश में नानतिनों के बाल श्रम और भिक्षावृत्ति बटी छुटकारा दिलवाना लीजी पुलिस ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलुने। यह एक तहत अब तक 3550 नानतिना के स्कूलों में दाखिला दिला हालो। आज अल्मोड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को कि राज्य में 6 नई थाना, 20 नई चौकी खोलने बाद 3200 राजस्व गांव विकसित पुलिस लाइन में आ गई। राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया है। तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी जो है कोई रास्ता निकालेगी। प्रेशर मुक्ति हमारा जो अभियान है कि बच्चों को भिक्षानी शिक्षा दो, उसके तहत पूरे प्रदेश में हमने 3550 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है, जिससे बड़े होकर के शिक्षित हों और पॉजिटिव कामों में लगे। यह है पहली पुलिस महानिदेशक जिला पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पुलिस सम्मेलन में हिस्से ले। और अब एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग 5 जुलाई तक कुमाऊं में कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई रखी, जबकि राज्य के अन्य जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त कर रखी। आज राज्य कुमाऊं और गढ़वाल में कुछ हिस्सों में बारिश का आसार छन। वहीं राज्य कुछ स्थानों पर हल्की है मध्यम बारिश और वहीं राजधानी देहरादून सहित अन्य स्थानों पर दोपहर बाद झमाझम बारिश भय। वहीं बागेश्वर जिला शंभू नदी में भारी बारिश के चलते झील बढ़ गई। झील बर्नल नदी के मली और तलहटी पर बसी गांव में खतरा मंडराने लागू। सूचना बाद प्रशासन सतर्क है गो। वहीं चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्याल 6 रात्रि 6 बजे तक आवागमन बंद कर रखो। चंपावत पुलिस अनुसार घाट बे चंपावत कोतवाली चंपावत बटिक टनकपुर और ककराली गेट बटिक चंपावत तक मार्ग अब सभी वाहनों के लिए आवाजाही के लिए बंद करा ली। यो बार 112 नंबर डायल कर जानकारी प्राप्त कर सकता। सैन्य धाम के निर्माण के लिए प्रदेशा सभी प्रमुख नदियों में पवित्र जल इकट्ठ कर 2 जुलाई तक देहरादून पहुंचाई जल। यह एक तहत आज उत्तरकाशी मणिकर्णिका घाट में गंगोत्री विधायक गणेश सुरेश चौहानल जल कलश के देहरादून लीजी रवाना करो। चंपावत और पौड़ी जिला विभिन्न नदियों के जल कलश में भरकर सैन्य धाम लीजी भेजी गो। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़ी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों जल्द नियुक्ति करी जाए। उच्च शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7 राजकीय और स्नातक और 11 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों का पद रिक्त चल रही। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी सेवा चयन आयोग का माध्यम चतुर्थ श्रेणी 150 पदों के आउटसोर्सिंग माध्यम भरी जल। रावतल कहा कि राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में 455 सहायक अध्यापकों नियुक्ति कर अभी
या चैनल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भेजी जाल उच्च शिक्षा मंत्री कह की विद्यालयी शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के तहत ले ली जाल ताकि उच्च शिक्षा गुणवत्ता के और बेहतर बढ़ी जा सको। उत्तरकाशी में यो दिनी जल संचय अभियान के तहत जिले में खंतियों और जलकुंडों का निर्माण करी जालो जो आगामी हरियाल पर्व तक जारी रोल। यो क्रम में आज कीर्ति इंटर कॉलेज परिसर में रुद्राक्ष और अनेक प्रकार पौधों रोपण करीगो। दगड़े पर्यावरण संरक्षण पर आधारित जन जागरूकता अभियान ले आयोजित करीगो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करो कह कि सहकारिता क्षेत्र गांव और किसानों की क्षमता के बढ़ाने के लिए ठुल भूमिका निभाने। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्र और राज्य सरकार किसानों के जैविक खादों प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस अब तक 3,550 बच्चों स्कूल में भर्ती करे हलो और मौसम विभागल 5 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जते रखी। प्रादेशिक समाचार न यो बुलेटिन समाप्त हो।